बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैर ऑफिस से रखे, सबके रिस्क में खैर बरकत दे, हम सबकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस सबसे पहले सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहला बस काम ये होता है कि बस रूम क्लीन कर लिया जाए। तो बस मैंने रूम क्लीन कर लिया था और सर्दी होती है तो बस ये ब्लैंकेट में ऐसे ही रख देती हूँ, तह नहीं करती क्योंकि थोड़ा ये होता है कि थोड़ी देर बाद आप ब्लैंकेट में आके बैठे हैं तो मज़ा आता है। और ये आज फ्लावर खिले थे तो बस ये होता है कि मैं फ्लावर लेके आ जाती हूँ, इसको पानी में डिप करके मैं रख देती हूँ अपनी साइड टेबल पर। तो इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो सम टाइम होता है ना कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी तबीयत बहुत डाउन डाउन सी हो रही थी, मूड थोड़ा ऑफ होता है। आई डोंट नो वाई कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि ऐसी तबीयत क्यों है। बस बार बार ऐसा फील हो रहा होता है खुदा न खास्ता कुछ होने वाला हो है या कुछ ऐसे बोझ सा फील हो रहा होता है दिल पे। तो बिल्कुल ऐसे हैप्पीली मूड नहीं होता, सैड सैड सा होता है। तो बस आज भी मेरे साथ बस ऐसे ही हो रहा था कि मुझे बिल्कुल ऐसे फील होता है कि आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये मूड बिल्कुल नेचुरली होता है, बिल्कुल पता नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं बगैर किसी बात के, बगैर किसी चीज़ की खुशी होने पर भी आप बिल्कुल खुश होते हैं, या आप सब कुछ होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। तो बस आज भी मेरे साथ इसी तरह से हुआ। मैं बस ब्रेकफास्ट करके बस रूम क्लीन करके जब मैं बाहर आई तो बस ये मेरे पास पैरट्स भी हैं और ये मेरे पास मेरा चावा भी है। तो बस मैंने इसको कवर करके रखती हूँ, सर्दी है बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने दाना डालने के लिए मैंने पानी का पॉट चेंज कर लिया, मैंने खोल के देखा तो बिल्कुल एक्सपायर हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ देखकर। एकदम से सडनली होता है ना कि आप अपने पेट को देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो बस आज मेरी फीलिंग बस ऐसी हो रही थी कि यार ये क्यों एक्सपायर हो गया। तो ये भी बस आपको अपनी बर्ड से, आपके अपने जो पेट्स होते हैं भाई, एक मोहब्बत सी हो जाती है, आपको उनके लगाव से हो जाता है। आप उनकी टेक केयर करते हैं, उनके लिए पानी वगैरह उनका चेंज करते हैं तो उनकी केयर करते हैं। तो इसी तरह से बस आज मेरा बस दिल से उदास सा हो गया था बस मुझे ये देख कर कि मेरा एक्सपायर हो गया। तो सम टाइम लाइफ में भी छोटे मोटे इस तरह से नुकसान होते रहते हैं और छोटी छोटी खुशियाँ आती रहती हैं जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है, कभी आप दुखी हो जाते हैं। तो खैर बस वो था टाइम बस गुजर गया था। तो बस आज बार बार ख्याल आ रहा था मेरे माइंड में। तो खैर ये बस आज मैं लंच बनाई तो आज तो लंच में बना रही हूँ मैं चिकन लीवर। तो सबसे पहले बस मैंने ऑयल में जस्ट मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है और मैंने चिकन की लीवर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिया क्योंकि बड़ी ज़्यादा लीवर होती है तो मुंह में आती तो अच्छी नहीं लगती बाइट। तो बस मैंने इसको बाइट कर ली थी, इसकी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। और मैंने प्याज में मैंने इसमें ब्राउन कर ली थी, हल्की गोल्डन ब्राउन। तो मैं इसको हल्का सा उसको मैं भूनूंगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए लीवर का। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल वाइट हो चुका है। तो ये चिकन में ज़्यादा स्मेल नहीं होती इसके लीवर में, लेकिन मटन में स्पेशली बकरा ईद के दिनों में जो हम कुर्बानी का गोश्त की जो लीवर बनाते हैं, कलेजी बनाते हैं, तो उसमें एक अजीब कुदरत के ऊपर एक स्मेल होती है। तो खैर मैंने इसमें अदरक लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिया और अदरक लहसुन में हमेशा फ्रेश ही मैं इसको कर लेती हूँ। सम टाइम होता है क्या, लेकिन आजकल बस मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने फ्रीज़ नहीं किया हुआ। तो बस मैं फ्रेश ही मैं जल्दी से ग्रेट कर लेती हूँ, उसको मैं ऐड कर देती हूँ। अब मैंने इसमें ऐड की है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर रोस्टेड। और ये 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड किया है साबुत धनिया रोस्टेड। तो ये बस मैंने रोस्टेड करके रख लेती हूँ मैं ग्राइंड करके, तो इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने ये करके रख लिया था। और ये बड़ी अच्छी स्मेल आती है। मैं जब पकौड़े बनाती हूँ तो मैं पकौड़ों में भी मैं ऐड कर देती हूँ इसको धनिया को। और अब मैंने इसमें 3 मैंने इसमें टमाटर मैंने इसमें कट करके ऐड कर दिए। तो बस ये इसको मैं भून लूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसको मैं जल्दी क्योंकि कलेजी तो जल्दी कुक हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि आप बस खड़े खड़े आप 10 मिनट्स में इसको कुक कर लेते हैं। तो बस इनको जल्दी मैंने इसको कुक कर लिया। और अब इसमें से ऐड किया है मैंने दही। तो दही मैं ज़रूर डालती हूँ, तो दही का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सम टाइम होता है कि मैं टमाटर की बना रही थी लेकिन मैं दही कोशिश करती हूँ कि दही और टमाटर दोनों साथ ही डालूँ। तो मैंने इसमें दही डाल दिया और मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसका देखिए आप ऑयल आ रहा है, तो बस ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी और बहुत यम्मी बनती है इस तरीके से। और मैंने इसमें अभी नमक ऐड नहीं किया क्योंकि नमक से ये होता है कि थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। और ये मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है मैंने 1 टीस्पून, और आपको जितना टेस्ट हो आप इसमें डाल लें। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। तो गरम मसाला मैं हमेशा लास्ट में ऐड करती हूँ।
तो ये मैंने गरम मसाला इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और 2 लेमन मैं इसमें स्क्वीज़ करके डाल दूँगी। तो लेमन से तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, खट्टा खट्टा सा। तो लेमन तो बस ये होता है कि मैं रखती हूँ ला के, तो बस मैंने इसमें 2 लेमन मैंने स्क्वीज़ करके डाल दी है इसमें कलेजी में। तो अगर बस रेडी हो गया था, इसने ऑयल छोड़ दिया था, तो मैंने इसमें हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड करके डाल दी हैं। तो बस इसमें ऊपर से धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी। तो बस लंच इसी तरह से है कि मैं आजकल जल्दी कुकिंग कर लेती हूँ, ताकि शाम में थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। दिन भी छोटे हैं, प्रेशर भी जल्दी होती है और मगरिब भी जल्दी हो जाती है। और आजकल पता नहीं क्यों लाइट ने बड़ा परेशान करके रखा हुआ, स्पेशली मगरिब के बाद फिर लाइट जाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। भी गर्मियाँ भी नहीं आई हैं, वरना गर्मियों में ये होता है कि हम यूज़ टू हो जाते हैं कि लाइट आ रही है जा रही है। लेकिन अभी सर्दियाँ भी हैं फ़िलहाल, लेकिन बस गर्मियों में तो बस होता ही होता है, लेकिन सर्दियों में पता नहीं क्यों बस लाइट ने बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है कि बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। तो बस इस तरह से होता है कि मैं आजकल जल्दी कुकिंग कर लेती हूँ। और बस ये था कि काम वाम करने के बाद फिर मैंने छत को मैंने वॉश किया था, प्लांट को पानी दिया था। तो मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी पानी में जब ज़्यादा काम करते हैं तो आपके हाथ ठंडे बर्फ़ हो जाते हैं। तो बस जल्दी से मैं सारे काम वाम करके बस मैं आके ब्लैंकेट में बैठ गई थी। तो ब्लैंकेट में ही होता है कि थोड़ी सी आपको हीट मिलती है, थोड़ा बॉडी टेम्परेचर सही हो जाता है। क्योंकि इस तरह के काम होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कपड़े धोना या छत धोना तो मैं दिन में ही करके फारिग हो जाऊँ। तो खैर मैंने कर लिया था। कहाँ गए थे बेटा आप? ग्राउंड गया था। ग्राउंड गए थे आप? शिव मैरिज गार्डन में। क्या किया आज आपने? क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेला, एंजॉय किया आज आपने? जी बहुत एंजॉय किया। कौन कौन आया था वहाँ पे? मेरे वो थे, शयान था, मैं था, अरीब था, और हुज़ैफा था, हम्माद था, और गौस। वाह भाई वाह, चलो भाई, एंजॉय किया आपने? जी बहुत एंजॉय किया। अब तो नहीं जाओगे ना कल? ऐसा नहीं हो रहा भाई, मैं खेलूंगा कल। आप खेलने जाओगे कल क्रिकेट? आपको क्रिकेट क्यों पसंद है? बस मुझे दिल चाहता है क्रिकेट खेलने का। आपको क्रिकेटर बनना, बड़े होके क्या बनना है आपको? मैं तो बड़ी होके बिजनेसमैन बनूंगा। तो फिर क्रिकेट का क्या शौक है आपको? बस हॉबी है। आपकी हॉबी है? ओके। अब तो स्कूल आपके ऑफ हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऑफ हैं, तो फिर क्रिकेट खेलना है बस सारा दिन, कुछ नहीं करना। चलो अब जल्दी से आप नमाज पढ़ लो वज़ू करके बेटा, ठीक है? बाहर चलेंगे आज? जी पार चलते हैं। पार चलें? पार तो डेली जाते हैं, पार जाके क्या करेंगे? रैकेट खेलने जाना? रियल में जाएंगे। रियल में जाएंगे। अभी बाबा से नमाज पढ़ ले, फिर पूछते हैं क्या करना है। फिर वहाँ सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर और जाना कब होगा? लास्ट टाइम चलते हैं। और अब अगर रूटीन से आप काम कर लें अपना, तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव हो जाता है। रूटीन से काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका टाइम सेव होता है, तो आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, अपने हस्बैंड को टाइम देते हैं। ना कि फिर ये होता है ऐसे पता आप काम में बिज़ी रहते हैं, फिर बच्चे भी इग्नोर होते हैं, फिर आप खुद भी आप माइंड से फिर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं अपने काम टाइम टू टाइम करूँ। सम टाइम हो जाता है कि तबीयत अप डाउन हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाता है, मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम टाइम टू टाइम करूँ, बच्चों को टाइम दूँ, बच्चों की फीलिंग्स सुनो कि वो क्या चाहते हैं। और हमेशा बच्चों को अपना फ्रेंड बना के रखना चाहिए, उनसे हर बार डिस्कस करना चाहिए। बच्चे मुझसे हर बार डिस्कस करते हैं कि इनको ये मसला है, ये चीज़ें चाहिए। तो यही होता है कि आप बच्चों को इतना फ्रेंड बना लें कि हर चीज़ अपनी सबसे पहले आके अपनी बात आपसे शेयर करें। तो इसी तरह से होना चाहिए। और ये आप लिए ज़रूरी है कि आप भी घर से बाहर निकलें, वरना होता ही कि सुबह से शाम तक बस घर के काम है, वो कुकिंग कर ली, बच्चों को देख लिया। हाउस वाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हाउस वाइफ का, कि घर के काम कर करके ऐसा दिमाग में बस बातें चलती रहती हैं। तो बस थोड़ा बहुत चेंज होता है कि बस पार्क आ गए तो थोड़ी सी आपने वॉक कर ली, तो बहुत ज़्यादा आप मेंटली फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और ठंड में तो बड़ा मज़ा आता है, ठंडी हवा में ठंडा को रही थी, मैं ग्रास पे बैठ गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों को देखते हैं आप, आपकी लाइफ में बहुत सा चेंज आ जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं।
बाहर आकर। और सबसे ज़्यादा हाउस वाइफ का प्रॉब्लम यही होता है कि उनकी लाइफ बस यही होती है कि उनके हस्बैंड, घर और बच्चे, तो बस उनकी लाइफ यही होती है कि उनके काम करके खुश हो जाती हैं। तो बस इसी तरह से अपने आप को आप मैनेज कर लेते हैं कि छोटी मोटी एक्टिविटी होती है कि लाइफ में होनी चाहिए। आप घर से बाहर निकले, अपने आप को ढूंढें, अपने आप को क्या आपको अच्छा लगता है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, तो इसी तरह से आपकी लाइफ गुजर जाती है। लेकिन यही कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जिससे आपको सुकून मिले, आपका टाइम अच्छा गुजरे। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को लगाऊँ, अपने आप को वहीं टाइम स्पेंड करूँ अपना। और जब आप पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो हमेशा पुरसुकून रहते हैं, आपको किसी बात की टेंशन नहीं होती है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिव से दूर रहें और नेगेटिव लोगों से स्पेशली दूर रहें। तो जो कहता है कहने दें, जो कर रहा है करने दें, बस अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपनी फैमिली पे फोकस करें और हमेशा अपना ख्याल रखें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। बस आज का मेरा व्लॉग यही था कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।